नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि यह विषय उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में बैक हैं। या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक होगी या प्रैक्टिकल में बैक होगी। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपका जो आपका जो कर्तव्य है ना, उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में बैक हैं, लेकिन क्या है कि वो कॉलेज से बिल्कुल हट चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, यानी कि पुराने स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो वो कॉलेज से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो उनको लगातार अपडेट पता नहीं होगी। तो अगर आपको पता हो तो आप उस बच्चे तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। देखिए, अगर आपके बैक है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें पूरी डिटेल से जानकारी। यह लेटर जारी किया था एनसीवीटी ने 18 नवंबर 2022। किसने जारी किया था? तो डीजीटी द्वारा यह जारी किया गया था। देखिए, इसमें वैसे तो बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं केवल और केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में जिन विद्यार्थियों के बैक है उनके लिए ही चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। इस प्रैक्टिकल का मैंने पूरा एनालिसिस करवाया था, यानी कि पूरा ये जो लेटर है इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन वापस से मेरे पास कमेंट आए थे और ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछने की कोशिश की कि सर जी प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम क्या होगा। मतलब कि बहुत सारे ऐसे डाउट में चल रहे हैं बच्चे कि क्या ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है, क्या वह हमारा ऑनलाइन होगा, क्या हमारा एग्ज़ाम क्या सीबीटी तरीके से होगा क्या, यानी कि कंप्यूटर पर होगा क्या। इस तरीके से बच्चे पूछ रहे हैं जिनके बैक आई थी पहले, इस सेशन वाले नहीं, जिन्होंने अभी ऑनलाइन एग्जाम दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो वाले बच्चे उनका तो ऑनलाइन ही होना है। ठीक है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनकी समस्या का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसी लेटर में कहा गया है कि यहाँ से अपन को थोड़ा सा नज़र डालना पड़ेगा इस लेटर के बारे में। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, जो इस लेटर में लिखा हुआ है वही बता पा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि मैं अपना मन से बताऊं, मन से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो इसमें लिखा हुआ है वही मैं बता पाऊंगा। इसके आगे अगर कुछ नियम चेंज हो जाते हैं तो इसका इसका जो भी गलतियां होगी वो मेरे नाम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही दे, लेकिन फिर भी एनसीवीटी का ऐसा होता है कि वह कभी भी रूल चेंज कर देता है। जैसे रूल चेंज करता है, लेटर जारी करता है, उस लेटर को हम आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट डायरेक्टर्स कैन कलेक्ट फीस फॉर प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जामिनेशन। यानी कि देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि आप ये जो भी आपके कॉलेज वाले हैं, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, जिसमें आपने पढ़ाई की थी, उनको कहा गया है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल वाले विद्यार्थियों से बैक फीस जमा करवा लें, है ना। उनके लिए बैक फीस जमा करवाने की जो पोर्टल है वह ओपन हो चुका है, यानी कि वह क्या कर ले, फीस जमा कर ले। ठीक है, आगे लिखा है टाइम टेबल फॉर प्रैक्टिकल ईडी विल बी इश्यूड शॉर्टली। यानी कि देखिए, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का टाइम टेबल जो रहेगा, अभी जो आया है ना, जो 10 तारीख, यानी कि डेट बढ़ चुकी है, पहले 25 नवंबर थी लेकिन अब 10 दिसंबर हो चुकी है। तो 10 दिसंबर से जो एग्ज़ाम चलेंगे वो सीबीटी एग्ज़ाम चलेंगे, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा। वो थ्योरी वाले, यानी कि जो भी आपके ट्रेड है, उस ट्रेड में आपके बैक है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, जो भी आपकी ट्रेड है उस हिसाब से जिसके बैक है उनका एग्जाम होगा। साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्पॉबिलिटी स्किल्स, उसका एग्जाम होगा। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का जिक्र नहीं है। यानी कि उसमें आप ये मत सोचना 10 के बाद कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी हो जाएगा, तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। देखिए, इसके लिए क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा कि आपका, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का और प्रैक्टिकल वालों का टाइम टेबल बहुत जल्द जारी करेंगे। यानी कि बात यह है कि आपका टाइम टेबल अलग से आएगा। ठीक है, आप 10 के पीछे मत रहना,
आपका टाइम टेबल अलग आएगा और साथ ही जो भी क्रिया रहेगी यानी कि एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है, क्या सिचुएशन रहेगी, वो भी आपको आगे वाले लेटर में बताया जाएगा। इसलिए आप ये फिर तैयारी करें। आपको ड्राइंग क्लियर करनी है तो आप तैयारी ज़रूर करें, है ना। लेकिन आप अभी तक ये ना सोच कर चले कि आपका इस 10 तारीख से जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो थ्योरी का वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। क्या पता उसके बाद में लगभग उसी के आसपास दे दे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो यहाँ पर कहा गया है कि आपका टाइम टेबल अलग आएगा, जो भी नियम रहेंगे वो सब अलग आएंगे, तो आप अभी तक उसका इंतज़ार करें, ठीक है। साथ ही वो बच्चे ध्यान रखना जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट माई बी नोटेड दैट ट्रेनीज हु हैव ऑलरेडी appeared in March 2022 examination need not register for engineering drawing practical एज द रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, जिन स्टूडेंट ने 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बैक वाले बच्चे थे ना, जिनके बैक थी, उन्होंने ईडी का और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो उनको फीस जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उनका रिजल्ट आएगा फिर उसमें पता चलेगा कि उनके बैक है या नहीं है, या ITI क्लियर हो चुके हैं। तो आप बेचिंतित रहे, आप फॉर्म नहीं भरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चक्कर में मत रहना कि हमें फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यह थी जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कॉलेज में जाकर और वहाँ से सारी जानकारी ले लें। जो लेटर के हिसाब से थी वो मैंने आपको बता दी, फिर आपके कॉलेज वाले आपको क्या बताते हैं यह कॉलेज वालों पर डिपेंड है ना। क्योंकि देखिए हमें जो जानकारी है वो हमने बता दी, लेकिन कॉलेजों में क्या होता है डायरेक्ट जानकारी आती है। कैसे? क्योंकि उनकी आइडियाएँ रहती हैं, जो आइडियों पर क्या हो जाता है कि लेटर आसपास की जो छोटी उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से भी सूचनाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उनके पास जानकारियाँ रहती हैं, तो आप कॉलेज वालों को ज़रूर उनसे संपर्क रखें, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने आपको बता दिया अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब से इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का टाइम टेबल आ सकता है, यह संभावनाएं हैं। तो आप अपने अपने कॉलेज से जरूर संपर्क रखें, ठीक है। कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, साथ ही अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम आपके पास लेके आते ही रहेंगे, ठीक है। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, डाउट को क्लियर करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। साथ ही आपकी तैयारी करनी है तो हमने बहुत सारे कंटेंट आपके पहले से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप प्लेलिस्टों पर जाकर प्लेलिस्ट एक एक करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। साथ ही हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक डाले हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।